बरकत कहां से आएगी? अल्लाह ने जवाब दिया इस आयत में, वलौ अन्न अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्दी। मेरे बंदो, अगर तुम ईमान वाले बन जाओ, तकवा वाले बन जाओ, हम जमीन व आसमान की बरकतों को तुम्हारे ऊपर खोल देंगे। अल्लाह ने यह नहीं कहा हम रोजी देंगे, अल्लाह ने यह नहीं कहा हम बारिश नाजिल करेंगे, अल्लाह ने कहा बरकतें खोल देंगे। दुकान पर बैठे, कस्टमर आया हुआ है, माल उसको बेच रहे हैं, उनकी दुकान के पड़ोस में अजान हो रही है, लाउड स्पीकर पर मुअज्जिन चिल्ला रहा है, हय्या अलस सलाह, ओ लोगों अपने काम छोड़ करके जल्दी से नमाज की तरफ आ जाओ, हय्या अलल फलाह, आ जाओ कामयाबी की तरफ आ जाओ। हम कस्टमर को छोड़ने को तैयार नहीं, हम अपना मुनाफा छोड़ने को तैयार नहीं, और फिर हम ये शिकायत करते हैं कि बरकत कहां से आएगी। मेरे भाइयों, बरकत तब आएगी जब सारे काम धंधे छोड़ करके जब हय्या अलल फलाह की आवाज आ जाए तो मस्जिद की तरफ दौड़े, हम नमाज की तरफ दौड़े। अल्लाह ने ऐसे ही बंदों का तज़किरा करते हुए कुरान में फरमाया, रिजालुल ला तुल्हीहिम तिजारतु वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़कात। मेरे जन्नती बंदे तो वो हैं, मेरे नेक बंदे तो वो हैं, उनका कारोबार उनको नमाज से नहीं रोकता, उनका कारोबार उनको अल्लाह के जिक्र से नहीं रोकता। मुसलमानों की बस्तियों में आप चले जाएं, 2-2 बजे रात तक जिस कौम के नौजवान लड़के मोबाइल पर गेम खेलते हो, जिस कौम की 13-13 साल की बच्चियों के बॉयफ्रेंड हो, जिस कौम की बच्चियां और जिस कौम की बेटियां अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया के सामने आम करती हो, वो कौम ये शिकायत ना करे कि हमारी जिंदगी में बरकत क्यों नहीं, बरकत क्यों नहीं आ रही है। बरकत इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि हम और आप नाशुक्रे हो चुके हैं। कभी किसी से पूछो, मौलवी साहब, हाजी साहब, धंधा कैसा चल रहा है, कारोबार कैसा चल रहा है? हाजी साहब लाखों भी कमा रहे होंगे, करोड़ों भी कमा रहे होंगे। अरे भाई, हाल बड़ा खराब है। बरकत हासिल करना चाहते हैं, लेन देन में सफाई पैदा करें। आप ही के समाज में, आपके आसपास आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी बातें माशाअल्लाह बड़ी लच्छेदार हैं, कोई जलसा नहीं छूटता, कोई प्रोग्राम नहीं छूटता, 5 टाइम के नमाजी हैं, रात में तहज्जुद भी पढ़ते हैं, लेकिन लेन देन गड़बड़ है, मामलात गड़बड़ हैं, बेईमान हैं, फ्रॉड करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, माल बेचते हैं, झूठ बोलते हैं, माल खरीदते हैं, झूठ बोलते हैं। मुनाफा तो कमा लेंगे आप, बरकत नहीं कमा सकते आप। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा।
या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदतातुहा व कुल्ल मुहदततिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अन्न अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों, पर्दा नशीन माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, डोमनपुरा की इस मस्जिद में, जिसका नाम नूरानी मस्जिद है, आज ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ है। अल्लाह ताला हमारे इस प्रोग्राम में इकट्ठा होने को कबूल फरमाए और जो बातें आज इस स्टेज से सही बातें, हक़ बातें, कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो बातें बयान की गई हैं, उन बातों पर अल्लाह ताला कहने वालों को, सुनने वालों को, सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। मऊ शहर बनारस की तरह एक सनती शहर है। यहाँ की अक्सरियत कपड़े की सनत से, साड़ी की सनत से जुड़ी हुई है और इस सनत से जुड़े होने का ये बहुत बड़ा फ़ायदा भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह लोग खुशहाल हैं। इसी कारोबार से, इसी सनत से लोगों ने शानदार मकान बनवाए, करोड़ों की प्रॉपर्टी इकट्ठा की और ज़िंदगी के हर शोबे में लोग आज तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मगर क्या कभी आपने गौर किया, जितनी तरक्की और वसाइल की जितनी फरावानी आज हमें मिली है, हमारे बाप दादा को नहीं मिली थी। जितना बेहतरीन खाना हम खा रहे हैं, जितनी बेहतरीन सवारियों पर हम सवारी कर रहे हैं, जितने शानदार मकान हम बनवा रहे हैं, 50 साल पहले, 100 साल पहले बादशाहों को नहीं मिलते थे जनाब ऐसे मकानात, ऐसे खाने, ऐसे कपड़े। जो नेमतें आज हमें मिली हैं, अपने दौर के बादशाहों को नहीं मिली। जमीन ने अपने खजाने खोल दिए हम पर, वसाइल की कोई किल्लत नहीं है, मगर उसके बावजूद जिस चीज का रोना है वो ये है, जिंदगी में सुकून नहीं है, जिंदगी में चैन नहीं है। शादी होती है, आदमी दुआ करता है अल्लाह मुझे औलाद दे दे। औलाद होती है, एक नहीं, 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे होते हैं।
जिस औलाद को पाने की इंसान दुआएं करता है, औलाद को पालता है, उसकी तालीम पर, उसकी अच्छी जिंदगी पर अपनी गाड़ी कमाई खर्च करता है, एक वक्त ऐसा आता है वो औलाद मां बाप को रुलाती है, मां बाप की आंखों में आंसू लाती है, मां बाप के दिल को छलनी करती है। क्यों है ऐसा? एक आदमी शादी करता है, निकाह करता है, सैकड़ों रिश्ते तलाश करने के बाद तब उसकी मां बड़ी खूबसूरत, बड़ी पढ़ी लिखी, बड़ी सिलेक्टेड औरत को अपने घर की बहू बना के लाती है। जाहिर आदमी शादी करता है इसलिए कि जिंदगी में सुकून मिले, और शादी का और निकाह का एक मकसद भी यह बताया गया कि बीवी जो है वो जिंदगी में सुकून लाती है। अल्लाह ने फरमाया सूरह रूम के अंदर, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी निशानी ये भी है, उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों को बनाया, तुम्हारी औरतों को बनाया ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। व जाल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और अल्लाह ने मियाँ बीवी के दरमियान एक अजीब व गरीब मोहब्बत और रहमत पैदा की है। आदमी शादी करता है सुकून के लिए, मोहब्बत के लिए, घर बसाने के लिए। बीवी आई, साल भर 6 महीने ठीक ठाक चला, फिर जनाब सास से कुछ शिकायतें हो गई, फिर देवर से कुछ शिकायतें हो गई, फिर जेठ से कुछ शिकायतें हो गई, फिर घर में तफरीका पड़ गया, फिर दीवार खड़ी हो गई, फिर तू मैं झंझट, झगड़ा, लड़ाई, कहीं कहीं मुकदमेबाजी, कहीं कहीं तलाक की नौबत। सुकून छिन गया। सुकून के लिए शादी की, सुकून के लिए बीवी लाया, सुकून छिन गया। क्यों ऐसा? 5,000 रुपया महीना आदमी कमाता था, सुकून से था, हल्का फुल्का खाना खाता था, सुकून से था। आज 50,000 और 1,00,000 रुपये महीने कमा रहा है, घर में खाने की किल्लत नहीं है, आला ग़िज़ाएं पक रही हैं, मगर घर में सुकून नहीं है, घर में चैन नहीं है। क्यों? यही वो चीज है जिसको शरीयत ने बरकत कहा है, और ये बरकत इतनी अहम चीज है। जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मुलाकात करता है तो शरीयत ने हमें जो दुआया जुमला सिखाया है मुलाकात के वक्त, उस जुमले में भी हम बरकत की दुआ देते हैं। हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐ मेरे भाई, तेरे ऊपर अल्लाह ताला सलामती नाजिल करे, रहमतें नाजिल करे और बरकतें नाजिल करे। यही वो बरकत है। 5 टाइम की नमाज में जब हम सलाम फेरते हैं, हर नमाज का जब सलाम फेरते हैं तो हम दुआ करते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, और बाज़ रिवायात में व बरकातुहू का लफ्ज़ भी आया है। हम एक दूसरे के लिए सलामती की, रहमत की और बरकत की दुआएं करते हैं। यही वो बरकत है। जब वितर की नमाज में हम दुआएं कुनूत पढ़ते हैं, उस दुआ के अंदर भी हम ये दुआ करते हैं व बारिक ली फीमा आतईत, ऐ अल्लाह तूने जो भी मुझको दिया है, माल दिया है, औलाद दी है, जो भी नेमतें तूने मुझको दी है, तू उन नेमतों में बरकत मुझे अता फरमा। बरकत ये नहीं है कि पहले आपके पास 10 रुपया था, अब 100 रुपया आ गया, ये बरकत नहीं है। बरकत यह है कि आपके पास 10 ही रुपया है, लेकिन उस 10 में आपकी जरूरतें पूरी हो जाएं। आपके पास 100 रुपया आ रहा है, आपकी जरूरतें पूरी हो जाएं, आपको चैन मिल जाए, यह बरकत है। बरकत यह नहीं है कि दस्तरखान पे 50 तरीके के खाने हैं। बरकत यह है कि वो खाना खाने के बाद मेरा पेट भर जाए, मेरी भूख मिट जाए, यह बरकत है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं लईसतिस सनतु बि अल्लाह तुम तरू। ऐ मेरे सहाबा, सूखा पड़ता है, कहत साली आती है,
तो कहत साली और सूखा पड़ना, इसका यह मतलब नहीं है कि बारिश ना हो, बारिश का ना होना ये सूखा नहीं है, ये कहत साली नहीं है। वलाकिन्न सनता अन तुमतरू व तुमतरू, कहत साली ये है, सूखा ये है, बारिश हो रही है, बार बार हो रही है। सुम्मा ला युबारकु लकुम फीहा, लेकिन वो बारिश तुम्हारे लिए बरकत लेके नहीं आ रही। बरकत इस चीज का नाम है। अल्लाह के प्यारे नबी एक हदीस में फरमाते हैं, मन अखजल माला बिहक्किही, जो माल को सही तरीके से कमाए, जो माल का हक अदा करके कमाए, बूरिक लहू फीही, उसके माल में अल्लाह ताला बरकत डाल देता है। वमन अखज़हा बिदून हक्किही, और जो हराम तरीके से नाजायज तरीके से माल कमाता है, फमसलुहु कमसलिल्लज़ी याकुलु वला यशबा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसकी मिसाल ऐसी है जैसे इंसान खाना तो खा रहा है लेकिन पेट नहीं भर रहा है, उसकी भूख नहीं मिट रही है, वह आसूदा नहीं हो रहा है, खाना खा रहा है, तरह तरह की ग़िज़ाएं पेट में जा रही हैं लेकिन आसूदा नहीं हो रहा है, पेट नहीं भर रहा है। यह है बरकत का ना होना। हमारी जिंदगी आज बेबरकत है मेरे भाई। इमाम शाफी का नाम सुना है आपने? बहुत बड़े इमाम थे, दुनिया आज उनको जानती है, उनके कारनामे याद करती है। इमाम शाफी ने जिस जमाने में किताबें लिखी, उस जमाने में कंप्यूटर नहीं था, इंटरनेट नहीं था, लिखने पढ़ने की आसानियां नहीं थी। 54 साल की उम्र पाई इमाम शाफी ने। इतना बड़ा इल्म, इतनी सारी किताबें उम्मत को दे करके गए। इमाम बुखारी को देख लें आप, इमाम इब्ने तैमिया को देख लें आप, जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा जेल में गुजारा, जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा जेल में गुजारा, लेकिन जेल की कोठरियां भी इमाम इब्ने तैमिया के अज़्म हौसले को नहीं तोड़ सकी। कलम छीन लिए गए, कागज छीन लिए गए, उन्होंने कोयले को कलम बनाया और जेल की दीवारों को किरतास और कागज बनाया और वहां बैठ करके उन्होंने किताबें लिखी और तहरीरें लिखी। ये हमारे असलाफ थे मेरे भाई। अल्लाह ने इनके वक्त में कैसी बरकत दी थी। हजरत अबू हुरैरा को देखो, सन 7 हिजरी में ये इस्लाम लाए, सन 11 हिजरी में अल्लाह के नबी का इंतकाल होता है। सिर्फ 4 साल हजरत अबू हुरैरा अल्लाह के प्यारे नबी के साथ रहते हैं, सिर्फ 4 साल। 4 साल अपने नबी के साथ रहते हुए हजरत अबू हुरैरा ने अल्लाह के रसूल की 5274 हदीसों को याद किया और उम्मत को बयान किया, उम्मत तक पहुंचाया। कहने वालों ने कहा कि अबू हुरैरा, तुमने रसूल के जमाने में सिर्फ 4 साल का टाइम पाया, 4 साल में तुमने 5374 हदीसें कैसे बयान कर दी? 10 साल और 15 साल और 20 साल नबी के साथ रहने वालों ने इतनी हदीसें नहीं बयान की। हजरत अबू हुरैरा ने जवाब दिया, ओ लोगों, तुम्हें अबू हुरैरा के ऊपर एतराज है कि अबू हुरैरा इतनी हदीसें कहां से लाता है? तुम ये भूल जाते हो कि जब मेरे मुहाजिर भाई अपने कारोबार में लगे रहते थे, जब मेरे अंसारी भाई अपने खेती बाड़ी में अपने कामों में लगे रहते थे, वह इन्ना अबा हुरैरता यल्ज़मु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिशिब'i बतनिही, अबू हुरैरा 24 घंटे नबी के घर पे रहता था, नबी के साथ रहता था। अबू हुरैरा का कोई धंधा नहीं था, कोई कारोबार नहीं था, कोई बिजनेस नहीं था। अबू हुरैरा 2 टाइम का खाना खा लेता था, 2 टाइम उसको जो भी खाने को मिल जाए वो खाना खा लेता था, मिला तो मिला, नहीं मिला तो उस पर भी सब्र कर लेता था। लेकिन अबू हुरैरा अपने नबी के पास रहता था, फयहफ़ज़ु मा ला यहफ़ज़ून, वो नबी की एक एक बात को याद किया करता था, वो नबी की एक एक एक्टिविटी को याद किया करता था। इसलिए अबू हुरैरा ने 5000 हदीसें तुमको बयान की हैं। आज हमारे यहां बड़े बड़े इदारे हैं, उलमा की कमी नहीं, तलबा की कमी नहीं, इल्म की कमी नहीं, बरकत नहीं है मेरे भाई। तो आज मेरी जो तकरीर का उन्वान है वो यही है कि हमारी जिंदगी से ये बरकत क्यों चली गई,
और ये फिर वापस कैसे आएगी? हम बरकत कैसे हासिल करें? बरकत कहां से आएगी? खुतबे मसनूना के बाद एक आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, सूरह तौबा की आयत है। बरकत कहां से आएगी? अल्लाह ने जवाब दिया इस आयत में, वलौ अन्न अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्दी। मेरे बंदो, अगर तुम ईमान वाले बन जाओ, तकवा वाले बन जाओ, हम जमीन व आसमान की बरकतों को तुम्हारे ऊपर खोल देंगे। अल्लाह ने यह नहीं कहा हम रोजी देंगे, अल्लाह ने यह नहीं कहा हम बारिश नाजिल करेंगे, अल्लाह ने कहा बरकतें खोल देंगे। लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्दी। तुम्हारा बरकत वाला रब तुमसे वादा करता है, तुम ईमान वाले बन जाओ, तुम मुत्तकी बन जाओ, अपनी जिंदगी में तकवा ले आओ, अपनी जिंदगी में ईमान ले आओ, हम तुम्हारे ऊपर बरकतों के दरवाजे खोल देंगे। मेरे प्यारे भाइयों, हम जरा अपने गिरेबानों में झांक करके देखें, हम अल्लाह से कितना डर रहे हैं, हमारा अल्लाह के ऊपर कितना ईमान है, हम अल्लाह की कितनी फरमाबरदारी कर रहे हैं और कितनी नाफरमानी कर रहे हैं, और फिर हम खुद ही साफ कर लें कि बरकत क्यों नहीं आ रही है। अल्लाह को नाराज करके हम बरकत नहीं हासिल कर सकते। अल्लाह की एक नाफरमानी, एक गुनाह, एक गलती हमारे बाप आदम से हुई, बरकत तो वहीं से खत्म होना शुरू हुई। इधर हजरत आदम ने, हजरत हव्वा ने उस जन्नत के दरख्त को खाया, कुरान कहता है दोनों के बदन से कपड़े उतर गए। फत्तफिका यक्सिफानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना। हमारे बाप आदम और हमारी माँ हव्वा, इन दोनों से खता हो गई, गलती हो गई, शैतान ने बहका दिया, उस पेड़ को, उस दरख्त को उन्होंने खा लिया। दोनों के बदन से कपड़े उतर गए, दोनों नंगे हो गए, दोनों अपने बदन को, जन्नत के पेड़ के पत्तों को तोड़ तोड़ करके अपनी शर्मगाह को ढांपने लगे। ये पहली बेबरकती थी जो अल्लाह की नाफरमानी से दुनिया में। गुनाह करके, हम अल्लाह को नाराज करके बरकत तो हासिल नहीं कर सकते, बल्कि अल्लाह के नबी मुस्नद अहमद की एक हदीस में फरमाते हैं, इन्नल अब्दा लयुहरमु बिर्रिज़्क़ि बिज़्ज़म्बि। इंसान के मुक़द्दर में अल्लाह ताला रोजी लिख देता है, उसको रोजी मिलने वाली होती है, लेकिन इंसान अल्लाह की नाफरमानी कर देता है, अल्लाह को नाराज कर देता है, और वो उसके रिस्क में, उसके मुकद्दर में जो रोजी लिखी जाती है वो रोजी कैंसिल कर दी जाती है, उसके कारोबार में आने वाली बरकत कैंसिल कर दी जाती है। एक गुनाह पर बरकत कैंसिल होती है। यहां हम और आप 24 घंटे में न जाने कितनी अल्लाह की नाफरमानी और न जाने कितने अल्लाह को नाराज करने वाले का। मऊ शहर कारोबारियों का शहर है, बड़े बड़े गद्दीदार और बड़े बड़े दुकानदार, बड़े बड़े बिजनेसमैन यहां पर रहते हैं। दुकान पर बैठे हैं, कस्टमर आया हुआ है, माल उसको बेच रहे हैं। उनकी दुकान के पड़ोस में अजान हो रही है, लाउड स्पीकर पर मुअज्जिन चिल्ला रहा है, हय्या अलस्सलाह। ओ लोगों, अपने काम छोड़ करके जल्दी से नमाज की तरफ आ जाओ। हय्या अलल फलाह, आ जाओ, कामयाबी की तरफ आ जाओ। हम कस्टमर को छोड़ने को तैयार नहीं, हम अपना मुनाफा छोड़ने को तैयार नहीं, और फिर हम ये शिकायत करते हैं कि बरकत कहां से आएगी। मेरे भाइयों, बरकत तब आएगी जब सारे काम धंधे छोड़ करके, जब हय्या अलल फलाह की आवाज आ जाए तो मस्जिद की तरफ दौड़े, हम नमाज की तरफ दौड़े। अल्लाह ने ऐसे ही बंदों का तज़किरा करते हुए कुरान में फरमाया, रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़कात। मेरे जन्नती बंदे तो वो हैं, मेरे नेक बंदे तो वो हैं, उनका कारोबार उनको नमाज से नहीं रोकता, उनका कारोबार उनको अल्लाह के जिक्र से नहीं रोकता। अल्लाह का जिक्र कहां है हमारी जिंदगी? कितने तो ऐसे बदनसीब हैं कि जुमा के दिन वो मस्जिद की शक्ल देखते हैं। इंसान के ऊपर 24 घंटा गुजर जाए और इंसान एक बार अपने रब का नाम न ले, इतना बड़ा बदनसीब इंसान हो जाए। बरकत कहां से आएगी मेरे भाई?
अपने रब को हम याद न करें, अपने रब का जिक्र न करें, अपने रब के आगे सजदा न करें और हम रब से बरकत की उम्मीद करें। वमन आरज़ान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका। मेरे बंदो, अगर तुम हमारे जिक्र से मुंह मोड़ोगे, अगर हमें याद नहीं करोगे, हमारे जिक्र से तुम रूहगर्दानी करोगे, हम तुम्हारी जिंदगी को अजीरन बना देंगे, हम तुम्हारी जिंदगी को मुसीबतों वाली जिंदगी बना देंगे। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और हम क़यामत के दिन तुम्हें अंधा बना करके उठाएंगे। क़ाला रब्बी लिमा हशरतनी आमा। बंदा कहेगा, अल्लाह दुनिया में मैं तो देखने वाला था, मेरी आंखें सही थी, आज तूने मुझे अंधा क्यों बनाया? काला कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। अल्लाह फरमाएगा, मेरे बंदे, मेरी आयतें तुझे सुनाई गई, मेरा कलाम तेरे सामने पढ़ा गया, मगर तेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। तू एक कान से सुनता रहा, दूसरे कान से उड़ाता रहा, तू हमें भूल गया, आज हम तुम्हें भुला देते हैं, आज तेरे ऊपर हमारी रहमतें नाजिल नहीं होने वाली। तो ये पहली चीज है मेरे भाई। बरकत कहां से आएगी? ईमान के रास्ते से आएगी। बरकत कहां से आएगी? नेकी के रास्ते से आएगी, ईमान और अमल साले। अगर आदमी ईमान अपना सही कर ले, अपने अमल को दुरुस्त कर ले, आखिरत में तो जो मिलेगा मिलेगा, दुनिया की जिंदगी में बरकत आ जाएगी मेरे भाई। अल्लाह ने कुरान के 14वें पारे में फरमाया, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुमिन। जो भी ईमान वाला, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, अगर वो नेक अमल करे। मुसलमानों की बस्तियों में आप चले जाएं, 2-2 बजे रात तक जिस कौम के नौजवान लड़के मोबाइल पर गेम खेलते हो, जिस कौम की 13-13 साल की बच्चियों के बॉयफ्रेंड हो, जिस कौम की बच्चियां और जिस कौम की बेटियां अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया के सामने आम करती हो, वो कौम ये शिकायत ना करे कि हमारी जिंदगी में बरकत क्यों नहीं। जिस शरीयत ने यह तालीम दी है, जिस नबी ने यह तालीम दी है कि एक मर्द और एक औरत जब अकेले में होते हैं तो तीसरा वहां शैतान होता है। ला यख्लुवन्न रजुलुन बिइम्रातिन। जब भी कोई मर्द किसी औरत के साथ अकेले में होता है, फेसबुक पर आप किसी लड़की के साथ बात कर रहे हैं, अब वो लड़की जानती है और आप जानते हैं, तीसरा कोई नहीं जानता है। फेसबुक की दोस्ती भी, ये हदीस फेसबुक की दोस्ती के ऊपर भी लागू होगी, ये व्हाट्सएप की चैटिंग के ऊपर भी लागू होगी, ये इंस्टाग्राम की चैटिंग के ऊपर भी लागू होगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला यख्लुवन्न रजुलुन बिइम्रातिन। जब भी कोई मर्द किसी औरत के साथ तन्हाई में होता है, अकेले में होता है, इल्ला वसालिसुहुम शैतान, तो तीसरा वहां शैतान जरूर होता है। चाहे वो मर्द अपने दौर का सबसे बड़ा मुत्तकी हो, चाहे वो औरत अपने दौर की सबसे बड़ी अल्लाह की वली हो, अगर वो मर्द है और वो औरत है तो तीसरा शैतान जरूर है वहां पर। आप कभी ये ना कहें हम तो फेसबुक चलाते हैं, हम दीन की बातें करते हैं, हम दीनदारी की बातें लड़कियों से करते हैं, औरतों से करते हैं। ये बकवास बात है, बकवास बात है। इनबॉक्स में आप जो मैसेज कर रहे हैं वो आप इस हदीस के दायरे में अपने आप को ला रहे हैं। एक मर्द है और एक औरत है, तीसरा शैतान। बनारस, मऊ इस वक्त हिट लिस्ट पर है, उन लोगों के निशाने पर है जिनका टारगेट है कि मुसलमान लड़कियों को कैसे फंसाया जाए लव ट्रैप में, प्यार के जाल में। जो हम सोशल मीडिया पे जो हम देखते हैं, फला जगह एक मुसलमान लड़की नजर आ रही थी, ये तो वो चंद वाकयात है जो हमें नजर आ रहे हैं। जो नजर नहीं आ रहा है वो बहुत भयानक है मेरे भाई। हमारी लड़कियां आज मुर्तद हो रही हैं। हम खुश हैं कि जनाब हमारे बहू में पर्दा बहुत है, हमारे घर से लड़की नकाब में निकल रही है। नकाब में निकल तो रही है, मगर इस नकाब की आड़ में क्या क्या हो रहा है, इस पर मेरे भाइयों आप हमें और आपको गौर करने की जरूरत है। जिस कौम के अंदर बेहयाई आ जाए वहां कोरोना जैसी बीमारियां फैलती हैं।
अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इब्ने माजा की सही रिवायत है, लम तज़हरिल फाहिशतु फी कौमिन कत्तु, जब किसी कौम के अंदर बेहयाई फैल जाए, अल्लाह की कसम, ये मोबाइल जब तक नहीं था, ये इंटरनेट की सहूलत नहीं थी, बेहयाई उतनी नहीं थी जितनी आज है। 60 साल 70 साल के बूढ़ों के मोबाइल पर आज नंगी तस्वीरें चल रही हैं। बड़े बड़े दाढ़ी वाले और बड़े बड़े तहज्जुद पढ़ने वाले और फजर की नमाज पढ़ने वालों के घर तक और उनके हाथों तक गंदगी पहुंच गई, जो कभी सोच नहीं सकते थे कि हम ये काम करेंगे, हम ये चीजें देखेंगे। आज ये मोबाइल, इस इंटरनेट ने उनसे वो काम करवा दिया। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, लम तज़हरिल फाहिशतु फी कौमिन कत्तु, जब किसी कौम के अंदर बेहयाई फैलेगी, इल्ला फशा फीहिमुत ताऊन वल औजाउ लती लम तकुन फी अस्लाफिहिम अल्लज़ीना मदौ, उस कौम के अंदर ताऊन फैलेगा, उस कौम के अंदर ऐसी बीमारियां फैलेंगी जो बाप दादा ने नाम भी नहीं सुना था। आप पूछिए 70 साल वालों से, कभी देखी उन्होंने ऐसी बीमारी, ऐसा वायरस, ऐसी वबा जिसने पूरी दुनिया को रोक दिया, थाम दिया। हज नहीं हो रहा है, उम्रा नहीं हो रहा है, मस्जिदें बंद हो गई, मदरसे बंद हो गए, स्कूल बंद हो गए, लोग एक दूसरे से हाथ मिलाने से कतराने लगे। बेहयाई जब आई तो मेरे भाइयों, इतनी बड़ी वबा और इतनी बड़ी मुसीबत हमने अपनी आंखों से देखी। मगर कोरोना ने बेहयाई को और बढ़ा दिया। पहले हमारी वो मुसलमान बहनें जो नकाब में निकलती थी, अब नकाब तो है लेकिन चेहरे पर सिर्फ मास्क लगा हुआ है, पूरा चेहरा खुला है, मास्क लगा है। अब नकाब का काम मास्क से हो रहा है। कोरोना तो इसलिए आया था कि हमारे अंदर अल्लाह का डर पैदा हो। कोरोना तो इसलिए आया था हम अपने रब से करीब हों। लेकिन इस कोरोना ने और लॉकडाउन के दौरान जो मस्जिदें बंद हो गई, दीनी प्रोग्राम बंद हो गए, लोग, कितने लोग दीन से दूर हो गए, दीन से बेजार हो गए, कितने लोग मस्जिदों में आना उन्होंने बंद कर दिया। आज भी कितने लोग बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ते। जुमा की नमाज जब बंद हो गई मस्जिदों में, कितने लोगों ने जुमा पढ़ना छोड़ दिया, नमाजें छोड़ दी, लोगों की जिंदगी से दीन निकलने लगा। मेरे प्यारे भाइयों, ये वबा, ये बला अल्लाह ताला इसलिए अपने बंदों पर नाजिल करता है ताकि बंदे नसीहत हासिल करें, बंदे अल्लाह से डरें, बंदे अल्लाह के करीब आएं। तो ये बरकत अगर हमें और आपको हासिल करनी है, हमें अल्लाह की नाराजगी से, अल्लाह की नाफरमानी से अपने आप को बचाना होगा, ईमान अपने अंदर पैदा करना होगा और नेक अमल पैदा करना। दूसरी चीज, बरकत क्यों नहीं आ रही है? बरकत इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि हम और आप नाशुक्रे हो चुके हैं। कभी किसी से पूछो, मौलवी साहब, हाजी साहब, धंधा कैसा चल रहा है, कारोबार कैसा चल रहा है? हाजी साहब लाखों भी कमा रहे होंगे, करोड़ों भी कमा रहे होंगे। अरे भाई, हाल बड़ा खराब है। मेरे नबी ने यह तालीम दी कि मुसीबत में भी आप अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल कहें, मुसीबत में भी आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। और हमने अपना तकिए कलाम बना लिया, बस चल रही है गाड़ी, जिंदगी की चल रही है गाड़ी। शुक्र अदा करने का सिर्फ यह मतलब नहीं है मेरे भाई कि आप जुबान से अल्लाह का शुक्र बोल दें, जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह बोल दें। शुक्र यह है कि आप दौलत वाले हैं, दौलत का सही इस्तेमाल करें, यह शुक्र है। आप आलिम हैं, अपने इल्म का सही इस्तेमाल करें, यह शुक्र है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखो, अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान को इतना बड़ा पावर दिया था जो किसी को नहीं दिया। हवा उनके कंट्रोल में थी, जिधर चाहते थे हवा चलने लगती थी। 1 महीने का सफर हजरत सुलेमान सुबह से लेकर दोपहर तक और दोपहर से लेकर के शाम तक 1 महीने का वो सफर तय कर लेते थे। परिंदों की बोलियां वो समझ लेते थे, जानवरों की बोलियां वो समझ लेते थे। हजरत सुलेमान का लश्कर जा रहा है, रास्ते में चींटियों की वादी आ जाती है। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर चींटियों की वादी के पास से गुजरा तो एक चींटी ने अपनी तमाम चींटियों से कहा, वो चींटियों की रानी थी, उसने कहा
अय्युहन नमलु दुखुलू मसाकिनकुम, ऐ चींटियों जल्दी जल्दी अपने बिल में दाखिल हो जाओ। ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु व हुम ला यशउरून, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान और उसका लश्कर तुम्हें रौंद डाले, उन्हें पता भी ना चले और तुम्हें रौंद डाले, तुम्हें लाइल्मी में, तुम्हें नादानी में रौंद के आगे चला जाए। जल्दी से अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ। हजरत सुलेमान चींटी की ये पूरी बात सुनते हैं। होना तो ये चाहिए था सुलेमान अलैहिस्सलाम का सीना फक्र से ऊंचा हो जाए कि एक चींटी की बात मैं सुन रहा हूं, चींटी मुझसे डरती है। लेकिन यह मौका था अल्लाह के शुक्र का। कुरान कहता है फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा, हजरत सुलेमान ने जब चींटी की ये बात सुनी मुस्कुरा पड़े, उनके चेहरे पर हंसी आ गई। वक़ाला रब्बि औज़िनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमता अलैया व अला वालिदैया व अन आमला सालिहन तर्दा। हजरत सुलेमान ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिया और कहा, ऐ अल्लाह तू मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्रिया अदा करूं, जो नेमतें तूने मुझे दी और मेरे माँ बाप को दी हैं। ऐ अल्लाह तू मुझे तौफीक दे कि मैं नेक अमल करूं जिससे तू राजी हो जाए। तो शुक्र ये नहीं है कि हाजी साहब मकान बनवा लें और मकान के गेट पे लिखवा दे हाजा मिन फजल रब्बी, ये शुक्र नहीं है। शुक्र यह है कि आपको अगर अल्लाह ने दौलत दी है, उस दौलत का सही इस्तेमाल करें, उस दौलत को सही जगह खर्च करें, तकब्बुर पैदा न करें, दूसरों को हकीर न समझे, यह शुक्र है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दरबार में बैठे हुए हैं, अपने दरबारियों से कहते हैं, कौन है जो मलके सबा का तख्त मेरे सामने लाकर के रख दे। एक बहुत बड़ा जिन था, बहुत कवि हैकल जिन था। उसने कहा, ऐ सुलेमान आप अपनी जगह से उठेंगे, आपके उठने के पहले मैं वो तख्त ला करके रख दूंगा। जिन्नात बड़े ताकतवर होते हैं। उसने कहा कि मैं आपके उठने के पहले वो तख्त ला के रख दूंगा। हजरत सुलेमान के दरबार में एक आदमी था जिसको अल्लाह ताला ने किताब का इल्म दिया था। उसने कहा कि ऐ सुलेमान अना आती कभी कबला अयरतद्द इलैका तरफुक। कहा, है सुलेमान मैं मलके सबा का तख्त पलक झपकने के पहले आपके सामने लाके रख दूंगा। हजरत सुलेमान ने पलक झपकी, तख्त सामने आ गया। उसने कहा और उतनी देर में तख्त लाके रख दिया। फलम्मा रआहु मुस्तकिर्रन इंदहु, जब हजरत सुलेमान ने मलके सबा जो वहां से हजारों किलोमीटर दूर रहती थी, उसके तख्त को पलक झपकने भर की देर में अपनी आंखों के सामने देखा, काला हाजा मिन फजल रब्बी। हजरत सुलेमान कहने लगे, ये मेरे रब का फजल है, उसने मुझे इतना बड़ा पावर दिया है, उसने मुझे इतनी ताकत दी है और मेरे पास इतने वसाइल उसने दिए हैं। लियबलुवनी अशकुरु अम अकफुर, मेरा रब मुझे आजमाना चाहता है, मैं उसका शुक्रगुजार बंदा बनता हूं या ना शुक्रा बंदा बनता हूं। अगर मैं शुक्रगुजार बंदा बनूंगा तो अपने फायदे के लिए बनूंगा, और अगर मैं ना शुक्रा बन जाऊंगा तो अल्लाह ताला बेनियाज है, उसको मेरे शुक्र की जरूरत नहीं है। शुक्र पैदा करें मेरे भाई, हम और आप अपने अंदर शुक्र पैदा करें। जब किसी बस्ती के अंदर नाशुक्री पैदा होती है, उस बस्ती पर अल्लाह का अजाब आता है। अल्लाह ने कुरान के 14वें पारे में एक बस्ती की मिसाल दी। फरमाया, वदरबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतन मुतमइन्नतन यातीहा रिज़्क़ुहा रगदम मिन कुल्li मकान। अल्लाह ताला एक मिसाल बयान कर रहा है। एक बस्ती थी, बहुत खुशहाल थी, बहुत अल्लाह ने उसको नवाजा था, हर तरफ से रोजी रोटी आ रही थी। फकफरत बिअनउमिल्लाह, उस बस्ती के लोगों ने अल्लाह की नाशुक्री करना शुरू कर दिया, अपनी नाफरमानी करने लगे, अल्लाह को नाराज करने लगे, अल्लाह की नेमतों की नाकदरी करने लगे। फकफरत बिअनउमिल्लाह, जब उस बस्ती के लोगों ने नाशुक्री करनी शुरू कर दी, फअज़ाक़हल्लाहु लिबासल जूइ वल खौफ़ि बिमा कानू यसनऊन। अल्लाह ताला ने उस बस्ती को भूखमरी और इफलास और गुर्बत में मुब्तला कर दिया। कल तक वो बस्ती खुशहाल थी, आज भूखमरी और
तंगदस्ती का शिकार हो गई, अल्लाह ने उस बस्ती को तबाह हो बर्बाद कर दिया। तो शुक्र का मादा अपने अंदर हम और आप पैदा करें। तीसरी चीज, बरकत हासिल करना चाहते हैं, लेन देन में सफाई पैदा करें। आप ही के समाज में, आपके आसपास आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी बातें माशाअल्लाह बड़ी लच्छेदार हैं। कोई जलसा नहीं छूटता, कोई प्रोग्राम नहीं छूटता, पांचों टाइम के नमाजी हैं, रात में तहज्जुद भी पढ़ते हैं, लेकिन लेन देन गड़बड़ है, मामलात गड़बड़ हैं, बेईमान हैं, फ्रॉड करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, माल बेचते हैं, झूठ बोलते हैं, माल खरीदते हैं, झूठ बोलते हैं। मुनाफा तो कमा लेंगे आप, बरकत नहीं कमा सकते आप। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, फ़इन सदका व बय्यना, जब दो मुसलमान आपस में लेन देन करें, अगर दोनों सच बोलें और साफ साफ बात करें, बूरिक लहुमा फी बैइहिमा, तो उनके कारोबार में बरकत डाल दी जाती है। व इन कज़बा व कतमा, और अगर दोनों झूठ बोलें और मामलात को छुपा करके काम करें, उनके मामलात साफ ना हो, लेन देन सही ना हो, गड़बड़ करें, धोखा दें, मुहिकत बरकतु बैइहिमा, उनके कारोबार की बरकत छीन ली जाती है, बरकत उठा ली जाती है, बरकत खत्म कर दी जाती है। लेन देन का मामला हमारा ठीक नहीं होगा, बरकत नहीं आ सकती। बात बात पे कसम खाना, अरे भाई मैं जो साड़ी आपको 300 रुपए में दे रहा हूं, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं 290 रुपए की मेरी लागत है। ऐसा लोग बोलते हैं ना कारोबार में। मैं मिसाल दे रहा हूं, मैं भी तो हूं आप ही के दरमियान का, मैं भी जुला हूं भाई। 290 रुपया मेरी लागत है, कसम खा के बोलता है। अब सामने वाला सोच रहे यार कसम खा रहा है, अल्लाह की कसम खा रहा है, बेचारा 10 रुपया तो इसको कमाने कहा कि चलो 300 रुपये की साड़ी दे दो, 100 साड़ी, और हकीकत क्या है, ये 200 रुपये की साड़ी इसकी लागत आ रही है। भाई तू 100 रुपया मुनाफा कमा, तुझे कौन रोकता है, मगर तुझे कसम खा करके झूठ बोलने की क्या जरूरत है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत, इयाकुम व कसरतल हलफी, बहुत ज्यादा कसम खाने से बचो, कारोबार के अंदर ज्यादा कसम न खाया करो। फ़इन्नहु मुनफ़्फ़िक़ुन, ज्यादा कसम खाओगे तो माल का दाम बढ़ जाएगा, लेकिन मुमहिकुन, माल की बरकत चली जाएगी, माल की बरकत चली जाएगी। माल कमा लेंगे आप, 100 का 1000 कमा लेंगे, मगर जो 900 रुपये कमाएंगे उसमें बरकत नहीं होगी, और 100 का 110 कमाएंगे, सच बोल के उस 10 में अल्लाह बरकत डाल देगा। तो लेन देन अपना साफ कर लें, बरकत आएगी। हराम कमाई से बचें। हलाल का 10 रुपया हराम के 100 रुपये से बेहतर है, हलाल का थोड़ा हराम के ज्यादा से बेहतर है। ये अपने दिमाग में बिठा ले मेरे भाई। अरब में लोग सूदी कारोबार करते थे, किसी को 1000 रुपया कर्जा दे दिया, अब हर महीने उस पर सूद चढ़ रहा है। लोग कहते थे भाई हम मुनाफा कमा रहे, पैसा हमारा, मुनाफा कमा रहे, जैसे आज बैंक वाले मुनाफा कमाते हैं। तो जब इस्लाम ने यह कहा कि सूद हराम है और कारोबार हलाल है, तो काफिरों ने कहा, मुशरिकों ने कहा भाई बात तो एक ही है, सूद में भी हम पैसा कमा रहे हैं और कारोबार में भी पैसा कमा रहे हैं। किसी को हमने 1000 रुपया दिया और वापस 1100 लिया, यहां भी हम 100 रुपया मुनाफा कमा रहे, और 1000 का माल खरीद के हमने 1100 का बेचा, यहां भी मुनाफा कमा रहे। तो मुनाफा तो दोनों में कमा रहे, तो सूद हराम क्यों और कारोबार हलाल क्यों? तो अल्लाह ने एक जवाब तो यह दिया कि हलाल वो नहीं है जो तुम्हारे दिमाग में हलाल हो, और हराम वो नहीं है जो तुम्हारे दिमाग में हराम हो। हलाल वो है जिसे अल्लाह हलाल करे, और हराम वो है जिसे अल्लाह हराम करे। अल्लाह ने इस सवाल का जवाब क्या दिया? अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। अल्लाह ताला साफ सुथरी बात कह रहा है, कारोबार हलाल है, बिजनेस हलाल है, और सूद खाना हराम है। बात खत्म हो जानी चाहिए। जब अल्लाह कह रहा है हराम है, तो जो चीज अल्लाह की नजर में हराम है वो हराम है, जो अल्लाह की नजर में हलाल है वो हलाल है। एक जवाब तो अल्लाह ने ये दिया।
और दूसरा जवाब अल्लाह ने कुरान में दूसरी जगह दिया, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदकात, अल्लाह ताला सूद को मिटाता है, सूद की बरकत को खत्म करता है और सदका खैरात करने से माल के अंदर बरकत डाल देता है, माल की बरकत बढ़ा देता है। मऊ के अंदर ज़कात लोग निकालते हैं, अच्छी बात है, निकालनी भी चाहिए, लेकिन जाहिर है कि अगर 1 करोड़ रुपया आदमी कमा रहा है, 1 करोड़ में 2.5 लाख रुपए की ज़कात निकालना है, जाहिर है इंसान है, माल की मोहब्बत सबके अंदर है। 1 करोड़ कमाने वाले को 2.5 लाख रुपया ज़कात निकालना है, यह आसान चीज नहीं है। मगर मेरे भाई, जो हम ज़कात निकाल देते हैं ना, ये माल को हम पाक करते हैं। बनारस के एक हाजी साहब थे, मरहूम हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह मगफरत करे उनकी। वो एक मरतबा कश्मीर गए, उनका कारोबार था, कश्मीर में माल बेचते थे। ट्रेन पर एक आदमी उनको मिला, मुसलमान आदमी था, उसने अपनी बातों से हाजी साहब को अपना मुरीद बना लिया। हाजी साहब एकदम भरोसा करने लगे उस आदमी के ऊपर। उसने कहा, हाजी साहब मुझे भी कश्मीर जाना है, मुझे भी कुछ माल वाल बेचना है। हाजी साहब ने कहा, ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, मेरे ही होटल में रह लेना तुम। हाजी साहब ने इतना भरोसा कर लिया कि उस आदमी को अपने साथ रखा और होटल में, अपने कमरे में अपने साथ उसको ठहरा दिया। अब हाजी साहब किसी जरूरत से अपने कमरे के बाहर गए, किसी काम से गए, आधा घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, और उस आदमी से कहा, भाई तुम रहो, फिर साथ में कहीं चलेंगे। हाजी साहब वापस आए, आदमी गायब और साथ में लाखों रुपए का माल गायब। माल लेके चंपत हुआ आदमी। हाजी साहब कश्मीर के उस इलाके के पुलिस स्टेशन पहुंचे, FIR दर्ज करवाई कि फला आदमी था, उसका हुलिया ऐसा था। सारी जब रिपोर्ट उन्होंने दर्ज करा दी, इंस्पेक्टर बोला, हाजी साहब आप बड़े भोले भाले आदमी, उसने आपको धोखा दे दिया, अब आपका माल बहुत मुश्किल है, मिल नहीं पाएगा, चला गया वो आदमी, पता नहीं कहां निकल गया होगा। हाजी साहब की जुबान से जुमला निकला, इंस्पेक्टर साहब, मैं जब बनारस से वो माल लेकर के चला था, मैं अपने माल की पूरी ज़कात निकाल करके आया था, मुझे यकीन है मेरा माल ज़ाये नहीं हो सकता, मेरा माल बर्बाद नहीं हो सकता, मैं अल्लाह का हक उस माल में अदा कर चुका हूं, मैं ज़कात निकाल चुका हूं, अल्लाह मेरे माल को ज़ाये नहीं करेगा, बड़ी मेहनत से वो माल मैंने हासिल किया था, उस माल की ज़कात मैं निकाल चुका हूं, वो माल ज़ाये नहीं होगा। इंस्पेक्टर मुसलमान था, उसे बड़ा हैरत हुई उसे हाजी साहब के जुमले पर, उनके यकीन पर। लेकिन हाजी साहब का जुमला यही था कि ज़कात निकाल चुका हूं, माल ज़ाया नहीं होगा। बहरहाल पुलिस तलाश करने लगी, उस आदमी का स्केच बनाया गया, तमाम जितने कश्मीर के थाने थे सबको अलर्ट किया गया, 24 घंटे के अंदर चोर भी पकड़ा गया और सारा माल भी पकड़ा गया। मेरे भाई, हम समझते हैं कि हम 2.5% निकाल रहे हैं तो हमारा 100 97.5 हो रहा है, वो 97.5 नहीं हो रहा है, वो आपके 100 को अनमोल बना रहा है, वो आपका 2.5%। ये अल्लाह का वादा है, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदकात, अल्लाह सूद और ब्याज को मिटाता है और अल्लाह सदका और खैरात और ज़कात के जरिए माल को बढ़ाता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, मामिन इब्ने आदम, हर इंसान जब सुबह करता है, सुबह सवेरे अपने घर से निकलता है, इल्ला व मलकानी यंजिलान, 2 फरिश्ते आसमान से उतरते हैं और एक फरिश्ता कहता है, अल्लाहुम्मा आते मुनफिकन खलफा, अय अल्लाह जो तेरी राह में खर्च करे तो उसको और अता फरमा। और दूसरा फरिश्ता कहता है, अल्लाहुम्मा आते मुमसिकन तलफा, अय अल्लाह जो बखीली करे, जो कंजूसी करे, जो अल्लाह की राह में अपना माल ना निकाले तो उसके माल को तबाह कर दे, खत्म कर दे। एक फरिश्ता दुआ दे रहा है, एक फरिश्ता बद्दुआ दे रहा है। तो अल्लाह की राह में सखावत करने से, माल खर्च करने से, ज़कात देने से, सदका खैरात करने से
आपके माल में बरकत आती है, और बखीली करने से, कंजूसी करने से माल की बरकत खत्म हो जाती है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, अपने रिश्तेदारों के साथ रिश्ता जोड़ने से, उनके काम आने से, उनके सुख दुख में उनके काम आने से भी आपके माल में बरकत होती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन अहब्बा अन युनसा लहू फी असरिही, मन अहब्बा अन युबसत लहू फी रिज़्क़िही व युनसा लहू फी असरिही, जो ये चाहता है कि उसके माल में बरकत हो जाए और उसकी उम्र में बरकत हो जाए, उसकी उम्र को बढ़ा दिया जाए, फल यसिल रहीमा, तो वो अपने रिश्तेदार के साथ भलाई करे। रिश्तेदार के साथ भलाई कौन करेगा? या तो अपने सगे भाई के साथ मुकदमा चल रहा है। किस चीज को मुकदमा लेके चल रहा है? आधा फिट 1 फिट जमीन की लड़ाई है। एक भाई कह रहा है ये जमीन मेरी है, दूसरा भाई कह रहा है ये जमीन मेरी है। सगे भाई हैं, एक ही मां से हैं, एक ही बाप से हैं, आपस में मुकदमा लड़ चल रहा है। और इतनी नफरत है कि भाई भाई में बिगाड़ है, नफरत है, तो भाई अपने बच्चों से वसीयत करके जा रहा है, खबरदार मेरे मरने के बाद भी अपने चचा से कोई ताल्लुक मत रखना, उनके सुख दुख में कभी शरीक मत होना। चचा मर गया, अब बच्चे अपने बाप की वसीयत को निभा रहे हैं। हमारे बाप कह के गए हैं चचा से कोई ताल्लुक मत रखना। चचा के यहाँ शादी हो रही है, पूरा मोहल्ला आ रहा है, उसका सगा भाई और उसका परिवार नहीं आ रहा है। मेरे भाइयों, इतनी नफरत कहां से हम और आप लाते हैं? अपने दिल में इतनी नफरत के लिए हम जगह कहां से पैदा करते हैं? अल्लाह की कसम, ये जमीन और जायदाद सब दुनिया में रह जाएंगे। करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाने वाला भी 2 गज जमीन के अंदर दफन होगा, और कब्र की तारीकी में उसके काम, न तो उसकी प्रॉपर्टी आएगी, न उसके बच्चे आएंगे, न उसका माल आएगा, उसकी नेकियां, उसका ईमान ही उसके काम आएगा। मेरे प्यारे भाइयों, आज जमीन और जायदाद को लेकर के आप अपने सगे भाई से ताल्लुक तोड़ रहे हैं, अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ रहे हैं। कल गौर करो, कल अल्लाह की बारगाह में हम क्या जवाब देंगे, अल्लाह को क्या हिसाब देंगे? 5 टाइम के नमाजी हैं, माथे पर सजदे का निशान है, बाप से हमारी बातचीत बंद है, भाई से ताल्लुक खत्म है, बहन से ताल्लुक खत्म है। मेरे भाइयों, इस चीज की इस्लाह कर लो। हमारी नमाजें हमारे मुंह के ऊपर मार दी जाएंगी, हमारे रोजे बर्बाद हो जाएंगे अगर हमने हुकूकुल इबाद को नहीं अदा किया, हमने अपने रिश्तेदारों के हक को अदा नहीं किया। रिश्तेदारों का हक अदा करो, जो रिश्तेदार आपके जरूरतमंद हैं उनकी जरूरतों को पूरी करो, उनके सुख दुख में शामिल हो जाओ। अल्लाह के रसूल का वादा है, अल्लाह के रसूल कहते हैं आपकी रोजी रोटी में बरकत दी जाएगी। लेकिन यहां छोटे भाई ने बड़े भाई के साथ बदतमीजी कर दी। अब बड़ा भाई कहता है उसने मेरे साथ बदतमीजी की है, मैं नहीं माफ करने वाला। रमजान का महीना आता है, शबे कद्र में हम दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। ऐ अल्लाह, तू माफ करने वाला है, तू माफी को पसंद करता है, तू मुझे भी माफ फरमा दे। हम अल्लाह से तो माफी मांगते हैं, मगर अपने भाई को, अपने बच्चे को, अपनी बीवी को, अपने रिश्तेदारों को हम जरा जरा सी बातें उनसे ताल्लुक तोड़ देते हैं, हम उनको माफ करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे भाइयों, अपने दिल को थोड़ा सा बड़ा कर लो, अपने दिल को थोड़ा सा बड़ा कर लो और लोगों की गलतियों को माफ कर दिया करो, दरगुजर कर दिया करो। जानते हो, हजरत अबू बकर के एक रिश्तेदार थे, हजरत मिस्ताह बिन उसासा। बहुत गौर से सुनना, बड़ी अहम बात बताने जा रहा हूं। भाई, हजरत आयशा के ऊपर जब जिना की तोहमत लगाई गई तो जाहिर है कि हजरत आयशा को सबसे ज्यादा तकलीफ हुई, अल्लाह के रसूल को सबसे ज्यादा तकलीफ हुई, और उसके बाद अगर सबसे ज्यादा किसी को तकलीफ हुई तो जाहिर है हजरत अबू बकर को ही। उनकी बेटी का मामला है। एक बेटी के किरदार पर अगर कोई धब्बा लगाने की कोशिश करे, एक बेटी के कैरेक्टर पर कोई झूठा इल्जाम लगाए, तो जाहिर है बेटी के बाप को जितना दुख होगा शायद किसी को उतना नहीं। जब हजरत आयशा के ऊपर ज़िना की तोहमत लगी, तोहमत लगाने वाले सारे मुनाफिकीन थे, लेकिन 2-3 सच्चे मुसलमान भी उनके बहकावे में आ गए।
उन बहकावे में आने वाले मुसलमानों में एक नाम था हजरत मिस्ता बिन ओसासा रजी अल्लाह ताला अन्हु का। ये सहाबी थे, ये अल्लाह के रसूल के मुहाजिर सहाबी थे। ये हजरत अबू बकर के खालाजाद भाई थे और बहुत गरीब थे। इनको हर महीने का राशन और हर महीने की खुराक हजरत अबू बकर अपनी जेब से अदा करते थे। इनका खर्चा पानी हजरत अबू बकर चलाते थे। जब हजरत आयशा के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया, इल्जाम लगाने वालों में हजरत मिस्ता भी शामिल हो गए। जब हजरत अबू बकर को पता चला मेरी बेटी के ऊपर इल्जाम लगाने वालों में मिस्ता भी शामिल है, हजरत अबू बकर ने कसम खाई, आज के बाद अल्लाह की कसम खा के मैं कहता हूं, आज के बाद मैं एक पैसा भी मिस्ता के ऊपर खर्च नहीं करूंगा। जो मेरी बेटी के किरदार पर इल्जाम लगाए, जो मेरी बेटी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाए, मैं एक पैसा भी उसके ऊपर खर्च करने वाला नहीं हूं। इस तरीके की कसम खाई हजरत अबू बकर सिद्दीक। जाहिर है कोई भी बाप होता उसको तकलीफ होती, नेचुरल बात है, फितरी बात है। हजरत अबू बकर ने जो कसम खाई अपनी जगह बिल्कुल सही थी। मगर जब अल्लाह ताला ने कुरान में वो आयतें नाजिल की जिसमें हजरत आयशा की बरात का ऐलान हुआ और ये बता दिया गया कि हजरत आयशा बिल्कुल बेदाग हैं, बिल्कुल पाक साफ हैं, तो अल्लाह ताला ने सूरह नूर की आयत नंबर 22 भी नाजिल की। क्या फरमाया अल्लाह ने? वला यअतलि उलुल फज़्ल मिनकुम वस्साति अन युतू उलिल कुर्बा वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाहि वल मसाकीन। ऐ लोगों, अगर तुमको अल्लाह ने माल दिया है, पैसा दिया है, तो तुम ऐसी कसम मत खाओ कि तुम अल्लाह के उन बंदों को जो गरीब भी हैं, तुम्हारे रिश्तेदार भी हैं और मुहाजिर भी हैं, तुम उनके ऊपर एक पैसा भी खर्च नहीं करोगे। तुम ऐसी कसम मत खाओ। वलयाफू वलयस्फहू, बल्कि माफ कर दिया करो, दरगुजर कर दिया करो। अला तुहिब्बूना यगफिरल्लाहु लकुम, क्या तुम ये नहीं चाहते कि अल्लाह तुमको माफ कर दे, अल्लाह तुमको बख्श दे? जब ये आयत नाजिल हुई, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों से आंसू आए। भाई ये आयत हजरत अबू बकर के बारे में नाजिल हुई कि ऐ अबू बकर अपनी कसम को वापस ले लो, ऐसी कसम मत खाओ, माफ कर दो, दरगुजर कर दो। क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुमको माफ कर दे? जब ये आयत नाजिल हुई, हजरत अबू बकर ज़ारो क़तार रोने लगे और कहने लगे, बला या रब्बना, ऐ अल्लाह, ऐ हमारे रब, हम तो यही चाहते हैं कि तू हमें माफ कर दे। ऐ अल्लाह, मैं अपनी कसम वापस ले रहा हूं और आज के बाद मैं मिस्ता के ऊपर जैसे पहले खर्च करता था अब भी खर्च करता रहूंगा। इसको कहते हैं दिल, इसको कहते हैं कुशादा ज़र्फी, इसको कहते हैं दिल की वुसअत कि अपनी बेटी के किरदार पर झूठा इल्जाम लगाने वाले को भी हजरत अबू बकर ने माफ कर दिया। मेरे भाइयों, अगर रिश्तेदारों से कभी कोई कमी हो जाए, कभी किसी की जुबान से तकलीफ पहुंच जाए, कभी किसी की हरकत से तकलीफ पहुंच जाए, उनकी उस तकलीफ को माफ करो, रिश्तेदारों का हक अदा करो, जो जरूरतमंद है उनकी जरूरत को पूरी करो। अल्लाह के रसूल का वादा है, आपकी रोजी रोटी में बरकत होगी, आपकी उम्र में बरकत होगी। अल्लाह ताला आपके माल में और आपकी उम्र में बरकत देगा। बरकत कहां से आएगी? अल्लाह के नबी दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा बारिक ले उम्मती फी बुकूरिहा, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह सवेरे के टाइम में तू बरकत अता फरमा। जिस टाइम के लिए रसूल ने बरकत की दुआ की है वो टाइम तुम बिस्तर पे सोए रहते हैं, और वजह यह है कि हम रात को 2 बजे सो रहे हैं। जब रात को 2 बजे हम सो रहे हैं तो सुबह 4 बजे हमारी नींद कैसे खुलेगी? हमने अपना लाइफ स्टाइल ऐसा बना लिया, अपनी जिंदगी ऐसी बना ली कि 2-2 बजे रात तक, और कोई ये ना कहे बड़ा जरूरी काम है, कोई जरूरी काम नहीं है। फजूल कामों में हम 2-2 बजे रात तक जागते रहते हैं और सुबह हम फजर के टाइम, जो बरकत वाला टाइम है, उस टाइम सोए रहते हैं। मेरे भाइयों, फजर के टाइम बनारस में जो बड़े बड़े पार्क हैं, सिगरा का पार्क है, हमारे मोहल्ले के करीब मैदागिन का पार्क है, आप सुबह के 4 बजे 5 बजे चले जाएं, आपको मुसलमान गिनती के मिलेंगे। गैर मुस्लिम एक बड़ी तादाद में टहल रहे हैं, गैर मुस्लिम मर्द हैं, औरतें हैं। उस बरकत वाले टाइम का फायदा आज हमारा गैर मुस्लिम भाई उठा रहा है, मगर हम मुसलमान अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, मोहल्ले की 25 मस्जिदों से लाउड स्पीकर से ऐलान हो रहा है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। मगर चूंकि हम रात में 2 बजे सोए हैं, हमारे लिए तो नींद बेहतर है, हम सोए रहते हैं। तो बरकत वाले टाइम को तो हम सो करके गंवा देते हैं। बरकत कहां से आएगी? बरकत कहां से आएगी?
हम अपनी जिंदगी के निजामुल औकात को तब्दील करें इशा के बाद। और इसीलिए मैं मऊ के लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि प्रोग्राम इधर भी आपने जितने प्रोग्राम कराए हैं 11 साढ़े 11 बजे प्रोग्राम खत्म हो रहे हैं, अभी भी पौने 11 बजे हो रहा है, मैं समझता हूं 10 मिनट में प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। ये मुनासिब वक्त है प्रोग्राम खत्म करने। ये जो रात में 2-2 बजे तक 3-3 बजे तक प्रोग्राम चलता है, मैं बिल्कुल उसके खिलाफ हूं और वो किसी एतबार से मुनासिब नहीं है, वो इंसान के लिए नुकसानदेह है, हर एतबार से नुकसान। इशा की नमाज के बाद सही बुखारी और सही मुस्लिम की रवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी बहुत रेयर, बहुत ज़रूरी काम होता था तभी आप जागते थे। इशा की नमाज के बाद आप बातचीत को नापसंद करते थे, जल्दी सोते थे, रात में जल्दी उठते थे और तहज्जुद पढ़ते थे, अपने रब को याद करते थे। मेरे प्यारे भाइयों, रात का वो वक्त जो बरकत वाला वक्त है, जब अल्लाह आसमान दुनिया पर नाजिल होता है और कहता है कोई मांगने वाला जिसको मैं दूं, है कोई मगफरत तलब करने वाला जिसको मैं मगफरत कर दूं। हम उस वक्त को अपने बिस्तरों पे सो करके गंवा देते हैं। उस टाइम हम उठें, जिसको औलाद नहीं है वो उस टाइम रात के 2 बजे 3 बजे उठे, अल्लाह की बारगाह में तहज्जुद पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगे। जो कारोबार से परेशान है, जो बाल बच्चों से परेशान है, जो अपने घर के रिश्तेदारी की तकलीफ से परेशान है, वो रात के उस सुहाने वक्त में उठे और अपने रब से मांगे। ये वो वक्त है जब मेरा रब अता करता है, मेरा रब देता है, मेरा रब अपनी बरकतें लुटाता है। और ये बात याद रखो कि दुनिया की सारी बरकतों का मंबा मेरा रब है। मेरा रब बरकत वाला है। मेरा रब वो है कि सारी बरकतें उसी की तरफ से है। बरकत देने वाला भी वही है और बरकत को उठाने वाला भी वही है। लिहाजा उस सुहाने वक्त को हम उठें और अपने रब से हमें औलाद चाहिए औलाद मांगे, माल चाहिए माल मांगे, दुनिया की कोई भी नेमत हमें मांगनी है उस रब से मांगे, इंशाअल्लाह वो हमें अता करे। और आखिरी 2 चीजें बयान करके मैं बात खत्म कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं बरकत कहां से आएगी, बरकत कहां से आएगी भाई। आज हमारी नेकियों में, हमारी नमाजों में, हमारी इबादतों में आज इखलास नहीं है, इखलास नहीं है। हम रियाकार हो चुके हैं। हमारे सत्ता खैरात दिखावे के, हमारी चैरिटी दिखावे की, हमारी नमाजें दिखावे की, हमारे हज और उम्रे दिखावे के। दिखावे वाली इबादत से बरकत नहीं आती, बरकत आती है इखलास वाली इबादत से। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर ऐसे भी मदरसे हैं जो किसी पेड़ के नीचे शुरू हुए थे, किसी झाड़ के नीचे शुरू हुए थे, चंद लोगों ने वो मदरसा शुरू किया था, आज वहां आलीशान बिल्डिंगें कायम हो गई हैं। ये उस इखलास की बरकत है जो उस मदरसे के कायम करने वालों के दिल और दिमाग में था। मेरे भाई, इखलास के पौधे में अल्लाह बरकत डालता है, इखलास वाले कामों में अल्लाह बरकत डालता है। और जिस काम में इखलास ना हो, जिस काम में रियाकारी हो, अल्लाह उससे बरकत को छीन लेता। अरे हमारे असलाफ का तो ये हाल था। हजरत मुतर्रिब बिन अब्दुल्ला बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, हदीस का दर्स दे रहे थे, हदीस पढ़ा रहे थे। कोई दर्दनाक वाकया आ गया, कोई रिक्कत आमेज वाकया आ गया। हजरत मुतर्रिब बिन अब्दुल्ला की आंखों से आंसू बहने लगे, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सोचा कहीं तलबा को ये ना लगे मैं बहुत बड़ा मुत्तकी आदमी हूं, मैं बहुत बड़ा परहेजगार आदमी हूं, मेरी आंख से आंसू बह रहे हैं। जल्दी से अपनी पगड़ी उतारी, अपना इमामा उतारा, अपने इमामे से अपनी आंखों को ढाका और कहा मां अशद्द जुकाम, मां अशद्द जुकाम, हाय मुझे जुकाम कितना ज्यादा हो गया है, हाय मुझे जुकाम कितना ज्यादा हो गया है। ये उनका इखलास था कि अपने तलबा के ऊपर भी जाहिर होने नहीं दिया कि मैं अल्लाह के लिए रो रहा हूं, मैं अल्लाह की रजा के लिए रो रहा हूं। उन्होंने अपने आंसुओं को भी छुपाया है। मेरे भाइयों, आज हमारी इबादतों में इखलास नहीं है, आज हमारी तालीम में इखलास नहीं है, आज हमारी नमाजों में इखलास नहीं है। बरकत इखलास से आती है। जिस चीज की बुनियाद इखलास पर होगी अल्लाह उस काम में बरकत डालेगा इंशाअल्लाह। और एक आखिरी चीज बता दूं, बरकत का एक बहुत बड़ा मजमुआ हमारे घर में मौजूद है और उस बरकत के मजमुए का नाम है कुरान मजीद। वहाज़ा ज़िक्रुन मुबारकुन, ऐ नबी ये कुरान बरकत वाला है, ये बरकत वाला कुरान बरकत वाली जात की तरफ से उतरा है। बरकत वाला फरिश्ता जिब्राइल इसको लेकर के आया है।
बरकत वाले महीने रमजान में उतरा है, बरकत वाली रात लैलतुल कद्र में उतरा है, और बरकत वाली जात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर इसको उतारा गया है। मेरे प्यारे भाइयों, उस कुरान से अपने ताल्लुक को जोड़ लो, उस कुरान की तिलावत करो, उस कुरान पर तदब्बुर करो, उस कुरान पर गौर करो, उस कुरान को अपनी जिंदगी का आइडियल बना लो, उस कुरान को पढ़ने पढ़ाने को अपनी जिंदगी की आदत बना लो। इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में बरकत आएगी। एक दौर था, सुबह सवेरे जब नींद खुलती थी बच्चों की, देखते थे मुसल्ले पर उनकी मां बैठ करके कुरान पढ़ रही है, दादी बैठ करके कुरान पढ़ रही हैं। सुबह सवेरे जब बाप उनका दुकान खोलता था, दुकान पर सबसे पहला काम करता था बैठ के कुरान की तिलावत करता था। और आज हम सबसे पहले मोबाइल खोलते, कौन सी पार्टी का व्हाट्सएप आया है। रात में सोते हैं तो मोबाइल देख करके सोते हैं, उठते हैं तो मोबाइल चेक करके उठते हैं। तरजीहात बदल गई, प्रियोरिटीज बदल गई, हमारे सोचने समझने का तरीका बदल गया। हमारे घर की औरतों ने भी कुरान पढ़ना बंद कर दिया। बरकत कहां से आएगी मेरे भाई? कुरान ये बरकत वाली किताब है। अपने घरों में इस कुरान को पढ़ा करो और पढ़वाया करो। अपनी बच्चियों को, अपने घर की औरतों को, अपने बच्चों को पाबंद बनाओ कि जितना भी पढ़ सकते हो डेली कुरान की तिलावत करो। मुसलमान के घर से कुरान की तिलावत की आवाज जरूर आनी चाहिए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा। ऐ नबी की औरतों, तुम्हारे घरों में जो कुरान पढ़ा जाता है उस कुरान को याद करो, कुरान को याद करो। अपनी बच्चियों को कुरान की हाफिजा बनाओ, अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाओ, अपने बच्चों को कुरान का आलिम बनाओ। फिर देखो बरकत कहां से आती है, बरकत के दरवाजे कैसे खुलते हैं। ये कुरान वो किताब है मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के नबी ने एक दुआ हमें सिखाई है, एक दुआ सिखाई है, लंबी दुआ है। मैं उस दुआ का एक टुकड़ा आपको पढ़ के सुनाता हूं। कुरान कैसी किताब है, कैसी बरकत वाली किताब है। अल्लाह के नबी दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा जालिल कुरान रबीअ क़ल्बी व नूर सदरी व जिलाअ हुज़्नी व ज़िहाब हम्मी। ऐ अल्लाह, तू मेरे दिल की बहार बना दे कुरान को, मेरे गमों का इलाज बना दे कुरान को, मेरी मुसीबतों की शिफा बना दे कुरान को। अल्लाहुम्मा जालिल कुरान रबीअ क़ल्बी, ऐ अल्लाह तू कुरान को मेरे दिल की बहार बना दे, व नूर सदरी, मेरे सीने का नूर बना दे, व जिलाअ हुज़्नी, मेरे गमों का इलाज बना दे, व ज़िहाब हम्मी, मेरी टेंशन और मेरी प्रॉब्लम का हल बना दे। कुरान हमारी प्रॉब्लम का हल बन सकता है, कुरान हमारे गमों का इलाज बन सकता है, मगर ये तरीका उसका ये नहीं है कि कुरान को धो धो के पिया जाए, कुरान को तावीज़ बना के लटकाया जाए। उसका तरीका ये है कुरान की तिलावत की जाए, कुरान पर गौर किया जाए, कुरान पर अमल किया जाए और अपने घर में कुरान पढ़ने पढ़ाने का माहौल पैदा किया जाए। तो मेरे भाइयों, ये वो चंद बातें हैं जिन पर अगर हमने अमल किया तो इंशाअल्लाह बरकत के दरवाजे हम पर खुल जाएंगे। आइए हम अल्लाह से दुआ करें, रब्बुल आलमीन हमें ज़िंदगी के तमाम शोबों में हम पर अपनी बरकत के दरवाजे खोल दे। रब्बुल आलमीन हमारी ज़िंदगी में जो बेबरकती है और बरकतों से जो महरूमी है, परवरदिगार इसको दूर फरमा के हमारी ज़िंदगी में बरकतों का नुज़ूल फरमाए। जो हम में बीमार हैं अल्लाह उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए, जो रोज़गार से परेशान हैं अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें रिज़्क़ हलाल खाने और कमाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, हराम कमाई से हमें बचने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह हमारे नौजवानों को फ़िस्क़ व फ़ुजूर से बचाए, हमारे नौजवानों को गुनाहों से बचाए, हमारे नौजवानों को अपनी जवानी की हिफाजत की तौफ़ीक़ अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारी माँ बहनों को शर्म व हया और इफ़्फ़त व इस्मत वाली ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हमारी माँ बहनों को शर्म व हया और पर्दे वाली ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे घरों को दीनदार माहौल हमारे घरों का बना दे, हमारे घरों में कुरान की तिलावत का माहौल कर दे, हमारे घरों में नमाज का माहौल कर दे। इस मस्जिद में जो लोग इस मस्जिद में प्रोग्राम जिन भाइयों ने मुनक़िद किया है अल्लाह उनके माल में, उनके रिस्क में अल्लाह बरकत अता फ़रमाए, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। इस मजलिस में जितने लोग मौजूद हैं अल्लाह सबकी जायज़ ख्वाहिशात और मुरादों को पूरी फ़रमाए। अल्लाह हमें जब तक दुनिया में ज़िंदा रखे, इस्लाम पर ज़िंदा रखे और हम सब का खात्मा ईमान पर हुआ। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।